नमस्कार दर्शक मित्रों, जय गौ माता। गौ माता को अर्थतंत्र के साथ जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी प्रोडक्ट बनाना। जी हाँ, गौ दुग्ध है वो ना तो गौ माता पहले दिन देती है ना तो अंतिम दिन। क्या है ऐसा जो हर रोज देती है? तो वो है गौमूत्र और गोबर। हमारे शास्त्र में भी लिखा है, गौमय वसते लक्ष्मी, गौमूत्र धन्वंतरी। तो यह जो कड़ी है, जो शास्त्र में कहती है कि इससे पूरे भारत में गौ अर्थतंत्र लाया सकता है, तो इसी से जुड़े हुए मैं आया हूं आज ऋषभ जी के पास। नमस्ते। नमस्ते, स्वागत प्रणाम। है आपका जी। प्रणाम। जय गौ माता। जय गौ माता। आप जो गोबर के ऊपर प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो आपको कैसे विचार आया और उसका रिस्पॉन्स कैसा है? जी, प्रणाम दर्शक मित्रों। जो प्रश्न मुझे पूछा गया कि गोबर से बना के प्रोडक्ट बना के उसको एक मार्केट प्लेस, एक बिजनेस में ले जाने का जो विचार हम लोग ने किया है वो कैसे आया। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि गाय के प्रोडक्ट्स में से एक दूध है जो एक इनकम जर्निंग प्रोडक्ट है गाय का, उसके साथ साथ गोबर और गोमूत्र भी है। तो 10 साल पहले, 15 साल पहले लोग ऐसे सोचते थे कि गाय दूध दे उसके बाद उसका कुछ काम नहीं है, लेकिन आज अभी इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि गाय के दूध के साथ साथ गोबर और गोमूत्र, उससे भी हम लोग काफी प्रोडक्ट बना सकते हैं। गोबर में से आज की तारीख में 300 से अधिक प्रोडक्ट बन सकती है। गोमूत्र में से काफी अलग अलग मेडिसिन के साथ साथ प्रोडक्ट भी बन सकती है। तो उसको अगर यदि दूध है जो 50 रुपए लीटर बिकता है, लेकिन गोबर है वो 300 रुपए किलो तक बिक सकता है। तो उसको अगर भारत के 130 करोड़ जनता तक पहुंचाए हम लोग, और उसमें इस भारत के यंग एंटरप्रेन्योर्स अगर आए, तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस भारत के लिए नया डेवलप हो सकता है, जिससे गौ आधारित खेती और गौ आधारित पूरा एनवायरमेंट एक भारत में खड़ा हो सकता है। जी, आपने कहा 300 जैसी प्रोडक्ट बन सकती है, तो जी आप उदाहरण दे सकते हैं कि ऐसी ऐसी प्रोडक्ट बन सकती है? जी जी। सो गोबर का एक बहुत वर्सेटाइल यूज है। मतलब गोबर काफी अलग अलग जगह पे काम आ सकता है। गोबर का सबसे मेन यूज पहले के जमाने में जो होता था वो एज अ फर्टिलाइजर होता था। फर्टिलाइजर मतलब खाद। तो गौ आधारित खेती जो होती है, जिसको आज ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग भी बोला जाता है, जिसमें जीवामृत वगैरह काफी अलग अलग खाद यानी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज होते हैं, उसका मेन गोबर का यूज होता था, उसमें गोबर का यूज। जी। लेकिन उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा गोबर का प्रोडक्शन है उसमें से हम लोग क्या बना सकते हैं। पिछले साल, 2 साल पहले राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने एक बहुत अच्छा अभियान किया था, जिसमें भारत भर में 51 करोड़ दिया बनाने का उन्होंने सोचा था, और वो सफल भी हुए थे। तो सबसे बड़ा प्रोडक्ट आज की तारीख में गोबर में से जो बन रहा है वो दिया है। दिवाली के टाइम में चाइना से काफी दिए इंपोर्ट होते हैं जो प्लास्टिक के रहते हैं, जो मशीन में, फैक्ट्री में बनते हैं, और जिससे बड़े बड़े उद्योगपति को तो लाभ मिलता है, लेकिन कोई भी छोटे गांव में रहने वाले किसान को लाभ नहीं मिलता। कोई भी छोटे गांव में रहने वाले एक गोपालक को लाभ नहीं मिलता। तो गोबर से यदि हम लोग 1 रुपए में दिया बनाए और उसका मार्केट अलग अलग जगह पे करे, तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री दिया की गोबर से क्रिएट हो सकती है। इसके जैसे काफी अलग अलग प्रोडक्ट्स है। गोबर से दिया बन सकता है, गोबर से लकड़ा बन सकता है। आज की तारीख में गोबर से पेपर भी बन रहा है, पेंट भी बन रहा है। आप नाम बोलो वो चीज गोबर से बनती है। गोबर से साबुन बनता है, गोबर से शैम्पू बनता है, गोबर से पेन बनता है, गोबर से माला बनती है। मेरे सामने गोबर से बनाए हुए 100 प्रोडक्ट्स में मेरे सामने हमेशा रखता हूँ, और उसमें उसमें से एक प्रोडक्ट मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है गोबर से बनाया हुआ आसन। आप सब जानते होंगे कि अपने गांव के घर में हम लोग नीचे गोबर से लिपाई करते थे। गुजराती में उसको लिपन बोलते हैं। तो आज की तारीख में आपके घर में अगर आपको लिपन करना नहीं जमे, तो आप ये आसन आपके साथ में रख सकते हैं। आप अगर कुर्सी पे बैठ रहे हो तो ये आसन नीचे रखे, आप नीचे बैठ रहे हो तो ये आसन नीचे रखे। गोबर के ऊपर बैठने से बहुत बड़ी ऊर्जा हमको प्राप्त हो सकती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है गोबर से बनाए हुए प्रोडक्ट का। जी, और ये सबसे पहली और सबसे वो अच्छी बात आपने की कि गोबर से खाद, क्योंकि अभी जो रासायनिक खातर यूज होता है, जी तो उससे जमीन जो है वो जहरीली हो जाती है। जी तो उससे बचने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। जी और इसके अलावा गौमूत्र अर्क से भी बहुत ही अच्छे फायदे होते हैं। जी यह प्रोडक्ट अगर हमें लेनी हो जी तो कैसे अवेलेबल है? और आपका जो स्टोर है
जी तो वो कहाँ पर है? जी सबसे पहले मैं तो भलामण करूंगा कि अगर आपको गोबर से बनाई हुई प्रोडक्ट लेनी है तो आप जहाँ पे रहते हैं, आप गुजरात में हैं, आप भावनगर में हैं, आप अहमदाबाद में हैं, आप महाराष्ट्र में हैं, आपके नजदीक के गौशाला में आप जाए, वहां पे गोबर की प्रोडक्ट बनाई हुई प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगी। अगर नहीं रहेगी है तो वहां जाके वहां के गौपालक को विनंती करें कि आप गोबर से ऐसी प्रोडक्ट बनाए, ताकि भारत भर की 18,000 गौशाला पांजरापोल में ये मैसेज चला जाए कि सबको गोबर से बनानी प्रोडक्ट बनानी चालू करनी है। और यदि आप मुंबई में है और आपको गोबर से बनाई हुई प्रोडक्ट चाहिए तो हमारा स्टोर चरनी रोड मुंबई में अवेलेबल है। वहां पे 200 से ज्यादा गोबर से बनाई हुई प्रोडक्ट अवेलेबल है, गोमूत्र से बनाई हुई प्रोडक्ट अवेलेबल है। एक गोरेगांव में भी स्टोर है, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं गोयम ऑर्गेनिक। गोयम मतलब गौ शब्द है और संस्कृत में शब्द है गोयम। गोयम का अर्थ होता है श्रेष्ठ गाय, तो गाय से बनाई हुई श्रेष्ठ प्रोडक्ट गोयम ऑर्गेनिक में अवेलेबल है। तो आप मुंबई में सर्च कर सकते हैं, दुकान में आ सकते हैं, होम डिलीवरी भी पा सकते हैं और गोबर गोमूत्र से बनाई हुई 200 से अधिक प्रोडक्ट और गोबर जैसे खाद से बनाया हुआ ऑर्गेनिक फूड आइटम भी आप गोयम ऑर्गेनिक में पा सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी। खास करके दर्शक मित्रों, गृह गृह गौ, हमारे हर एक घर में गौ माता थी, लेकिन आज अगर यह पॉसिबल नहीं है तो हम सवेरे उठने से शुरू करके शाम को सोने तक कहीं भी हमारे जहां भी हम प्रोडक्ट यूज करें तो हम गौ माता के सानिध्य में रहेंगे। ऋषभ जी, एक आपका फोन नंबर हमारे दर्शक मित्रों को बता दीजिए जिससे हम प्रोडक्ट ले सके। जी, गोयम ऑर्गेनिक का फोन नंबर है 9697272721। जी बहुत बहुत धन्यवाद और यह नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिखाया जाएगा। बहुत धन्यवाद। जी, जय गौ माता। जय गौ माता।